अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेट मैथ अकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो बेसिक डेफिनेशंस है। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ड्रा इन ए प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइंस एक्स डैश एक्स एंड वाई डैश वाई, वन हॉरिजॉन्टल एंड दी अदर वर्टिकल। आपने क्या करना है, एक प्लेन में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करनी है। एक होगी हॉरिजॉन्टल, ये जो आपकी एक्स डैश एक्स लाइन है ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और एक आपकी लाइन होगी वर्टिकल, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस की क्या होगी, ये जो आपका है ना एक्स डैश एक्स, ये जो आपकी लाइन है इसको हम कह रहे होते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है इसको हम कह रहे होते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, अच्छा, इस ओरिजिन पे आपके जो पॉइंट होता है वो है 0 0, मतलब कि इसमें आपका एक्स एक्सिस भी 0 होता है और वाई एक्सिस भी क्या होता है, इस पे 0 होता है। अब इस ओरिजिन से आपका राइट हैंड साइड पे होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब कि इसमें वैल्यूज आपकी होती हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे वैल्यूज होती है -1 -2 -3। ठीक है, और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आपका ये होगा, मतलब कि इस पॉइंट से ऊपर जो वैल्यूज आपकी होंगी वो होगा 1 2 3 अप टू सो ऑन, और यहाँ पे आपकी होंगी -1 -2 और -3। ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे वैल्यूज होंगी। अब अगर फ़र्ज़ करें आपने किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी हो, फ़र्ज़ करें आपके पास एक पॉइंट है ये, ठीक है, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फ़र्ज़ करें 2 और 3 हैं। इसका क्या मतलब है, इसमें जो आपका ये जो एक्स एक्सिस है, मतलब जो आपका पहला जो आपका होता है ना, जो पहली वैल्यू यहाँ पे लिखी होती है वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वो एक्स की वैल्यू होती है, और जो बाद में लिखी होती है ये आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई की वैल्यू होती है। तो अब ये एक्स जो है वो आपका 2 है, इसका मतलब ये है कि आपने एक्स एक्सिस की तरफ 2 स्टेप आना है, ठीक है, और वाई एक्सिस की तरफ आपने कितना जाना है, 3 स्टेप आपने जाना है, तो आपका 1 2 और 3, ये आपका ना ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपने एक्स एक्सिस की तरफ 2 स्टेप आना है और 3 स्टेप आपने वाई एक्सिस की तरफ जाना है, तो ये इस पॉइंट की आपके पास से पोजीशन आ जाएगी। अब अगर फ़र्ज़ करें आपका ये पॉइंट है एक्स और वाई, ये जो आपका एक्स है ना इसको हम कह रहे होते हैं एब्सिसा, और ये जो आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है इसको हम कह रहे होते हैं ऑर्डिनेट। अब हम इस पे कुछ मज़ीद चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। देखें, पहली चीज़, ये जो आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, इसमें ये जो आपका हिस्सा होगा इसमें देखें आपका एक्स भी आपका पॉजिटिव होगा और वाई भी आपका क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे आप इस एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जो आपका एब्सिसा है वो भी पॉजिटिव है, और जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है वो भी क्या है, वो भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं फिर, कि अगर आपका ये एक्स वाई प्लेन है, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, तो इसमें ये आपका एक्स एक्सिस होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये इस तरफ आपका होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे आपका होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये आपका होगा नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसमें ये जो आपका हिस्सा होगा इसमें देखें एक्स भी आपका पॉजिटिव होगा और वाई भी आपका पॉजिटिव होगा, और अगर आपका एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हों, कोई आपको पॉइंट दिया हो और एक्स भी पॉजिटिव हो वाई भी पॉजिटिव हो, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो वो पॉइंट होगा वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह अगर आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आपकी ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है और ये वाई जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मतलब कि एक्स आपका होगा लेस देन 0। ये जो लेस देन 0 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आपकी ना ये एक रियल लाइन है, ठीक है, आपकी ये रियल लाइन है, इसमें अगर आपका यहाँ पे ना ये होता है 0, अब 0 से छोटी जो वैल्यूज़ होती हैं वो सारी नेगेटिव होती हैं, मतलब कि एक्स आपका इस तरफ क्या होता है, लेस देन 0, और इस तरफ आपकी सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है, मतलब कि राइट हैंड साइड पे आपका जो एक्स है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो एक्स यहाँ पे आपका क्या है, नेगेटिव है, मतलब कि एक्स लेस देन 0 होगा, और वाई क्या होगा, इसमें वाई आपका होगा ग्रेटर देन 0। तो अगर एक्स नेगेटिव हो वाई ग्रेटर देन 0 हो, तो आपका जो वो पॉइंट होता है वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इसी तरह अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो यहाँ पे तो आपका एक्स भी
लेस देन 0 होगा और y भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो आपका जो पॉइंट होगा वो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे अगर आप आएँ तो इसमें आपका x होगा पॉजिटिव और y जो है ये आपका होगा नेगेटिव। तो अगर आपका x पॉजिटिव हो, y नेगेटिव हो, तो फिर आपका जो क्वाड्रेंट होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। देखिए, अब ये जो पॉइंट है ये आपने चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। पहली चीज़ कि अगर आपके पास लिखा हो ना पॉइंट P, X, Y, ठीक है? पहली जो वैल्यू लिखी होती है ये आपका होता है x कोऑर्डिनेट और ये आपका होता है y कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट में अगर आप देखें x इसमें ग्रेटर देन 0 है और y इसमें लेस देन 0 है। मतलब कि x पॉजिटिव है, y जो है वो क्या है, वो नेगेटिव है। तो इसमें देखें ये जो आपका है ना, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। अच्छा, इस चीज़ में अगर आप देखें तो इसमें आपका x जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, लेस देन 0 होता है, और y इसमें क्या होता है, वो ग्रेटर देन 0 होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में आपका x जो है वो भी लेस देन 0 होता है, y जो है वो भी लेस देन 0 होता है, और चौथे क्वाड्रेंट में x जो है वो आपका होता है पॉजिटिव, ठीक है, और y जो है वो क्या होता है, वो लेस देन 0 होता है। अब ये जो पॉइंट है इसमें अगर आप देखें तो x जो है वो क्या है, वो आपका ग्रेटर देन 0 है, y आपका लेस देन 0 है। तो ये जो पॉइंट आपका होगा ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये पॉइंट आपका होगा यहाँ पे, ठीक है, 1 - 2, x पॉजिटिव है, y इसमें नेगेटिव है। ये पॉइंट आपका होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आ जाएं इस पॉइंट पे, ये है देखें x आपका इसमें -1 है, मतलब कि लेस देन 0 है, y इसका ग्रेटर देन 0 है। तो x अगर नेगेटिव हो, y आपका पॉजिटिव हो, तो ये आपका बनता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये जो पॉइंट होगा आपका -1 2, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, अब आ जाएँ इस पे। अब इसमें अगर आप देखें तो x भी आपका लेस देन 0 है, y भी आपका लेस देन 0 है। दोनों क्या हैं, नेगेटिव हैं। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ये जो आपका पॉइंट होगा ये आपका होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट ये जो आपका पॉइंट है इसमें x भी आपका पॉजिटिव है। देखें x आपका 1 है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। y भी आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है, दोनों पॉजिटिव हैं। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। तो P12 जो है ये आपका होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हम जो एक्सरसाइज है आपकी 4.1 इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट PXY फॉर विच। पहला इसका पार्ट है जी x ग्रेटर देन 0। देखिए, हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को, हम यहाँ पे XY प्लेन में डिस्कस कर रहे हैं। देखें, अगर फर्ज करें आपके पास एक रियल लाइन है, ठीक है, यहाँ पे आपका होगा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका होगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे होगा 0। अब अगर ये चीज़ लिखी हुई है ना x ग्रेटर देन 0 और आप सिंपल रियल लाइन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होगा कि x जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब कि x 0 से बड़ा होगा तो राइट हैंड साइड पे 1 2 3 ये जितने भी नंबर्स होंगे इनको आप शो कर रहे होते हैं x ग्रेटर देन 0 से। पॉजिटिव नंबर्स को आप शो करते हैं x ग्रेटर देन 0 से और नेगेटिव नंबर्स को आप शो कर रहे होते हैं x लेस देन 0। लेकिन ये तब आप कर रहे होते हैं जब आपका ये जो x ग्रेटर देन 0 है ये आप रियल लाइन के ऊपर डिस्कस कर रहे हों। लेकिन अगर आप एक्स वाई प्लेन में चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें ये आपका एक्स वाई प्लेन है, तो x ग्रेटर देन 0 जो है वो क्या होगा, ये आपका होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसको हम डिनोट कर रहे होते हैं x से, इसको हम डिनोट कर रहे होते हैं x डैश से। अब x ग्रेटर देन 0 देखें, ये वैल्यूज़ होंगी इस तरफ सारी। तो x ग्रेटर देन 0 जो होगा वो आपका क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट भी सारा होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट को, ठीक है। ये जो सारा एरिया होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में और आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये सारा जो एरिया होगा आपका, इस सारे एरिया को x ग्रेटर देन 0 शो कर रहा होगा। लेकिन तब कर रहा होगा जब आप एक्स वाई प्लेन में इसको डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप रियल लाइन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं तो x ग्रेटर देन 0 सिंपल पॉजिटिव नंबर्स होंगे और इस सारे को आप राइट हाफ प्लेन भी कह सकते हैं। और अगर इसी तरह अगर आपका ये सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट है तो फिर आप ये कहेंगे कि ये आपका लेफ्ट हाफ प्लेन है। और इसी तरह अगर आप फर्स्ट और सेकंड को ले रहे हैं तो ये आपका होगा अपर हाफ प्लेन, और अगर आप थर्ड और फोर्थ को ले रहे हैं तो वो आपका होगा लोअर हाफ प्लेन, ठीक है।
तो अब इस क्वेश्चन में आपका जो सोल्यूशन होगा वो आपने क्या लिखना होगा, आपका एक्स ग्रेटर देन 0 है और आप एक्स वाई प्लेन में जो है वो इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके आंसर में सिंपल क्या होगा, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिंपल राइट हाफ प्लेन। पार्ट 2 है जी एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0। तो इसमें अगर आप देखें तो हम इस लेक्चर के स्टार्ट में हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका एक्स ग्रेटर देन 0 हो, वाई भी आपका ग्रेटर देन 0 हो, तो ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, एक्स भी उसमें क्या होता है पॉजिटिव और वाई भी क्या होता है इसमें पॉजिटिव होता है। तो इसके सोल्यूशन में आप लिखेंगे सिंपल दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। पार्ट 3 है x इज इक्वल टू 0। देखें अगर आप सिंपल रियल लाइन के ऊपर चीज़ों को देख रहे हैं, फर्ज करें ये आपके पास ना एक रियल लाइन है, ठीक है, और x इज इक्वल टू 0 जो होगा वो इसमें क्या होगा, वो एक पॉइंट होगा। या अगर आप फर्ज करें x इज इक्वल टू आप 3 ले रहे हैं तो वो इसमें रियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट होगा। लेकिन अगर आप x इज इक्वल टू 0 एक्स वाई प्लेन के ऊपर ले रहे हैं तो वो आपका पॉइंट नहीं होगा, वो आपकी एक लाइन होगी। फर्ज करें आपने x इज इक्वल टू 3 ड्रा करना है आपने एक्स वाई प्लेन के ऊपर, तो ये एक लाइन होगी जो कि वाई एक्सिस की क्या होगी, वो पैरेलल होगी। ठीक है, और एक्स एक्सिस की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको रियल लाइन के ऊपर देख रहे हैं तो वो जस्ट एक पॉइंट होगा। एक्स वाई प्लेन के ऊपर देख रहे हैं तो वो क्या होगा, वो एक लाइन होगी। अगर एक्स की वैल्यू होगी वो एक लाइन होगी जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, और अगर आपके y इज इक्वल टू जो है वो 3 लिखा हुआ है तो वो एक लाइन होगी जो क्या कर रही होगी, जो x एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 जो एक लाइन होगी जो x एक्सिस की क्या होगी, वो पैरेलल होगी। ठीक है, इसी चीज़ को यूज़ करके हम इन दो जो पार्ट्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। देखें ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप ना थोड़ा ये रेज करते हैं हम, फिर हम जो है वो इस पे आते हैं। देखें आपका ये जो लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 0, अब x इज इक्वल टू 0 तो ये पॉइंट होगा, और एक्स वाई प्लेन में हम डिस्कस करें तो वो एक लाइन होगी जो कि क्या होगी, y एक्सिस लाइन होगी। देखें जब हमने x इक्वल टू 3 लिया था तो वो एक लाइन थी जो y एक्सिस के पैरेलल थी। अब अगर x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो वो खुद क्या होगा, वो खुद ही y एक्सिस होगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल आप लिखेंगे y एक्सिस। ठीक है, अब अगर आप इसके चौथे पार्ट पे आएंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 0। अभी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि जब y इज इक्वल टू 3 होगा तो वो एक लाइन होगी जो कि x एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी। अब y इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यह है कि वो क्या होगा, वो x एक्सिस होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंपल x एक्सिस। पार्ट 5 है x इज इक्वल टू y। तो पहले ना हम इसको ना जरा समझते हैं कि ये x इक्वल टू y का मतलब क्या है। देखिए x इक्वल टू y का मतलब ये है कि देखिए आपका पॉइंट होता है एक्स वाई। अब अगर x इज इक्वल टू वाई हैं, दोनों अगर इक्वल हैं, इसका मतलब ये होगा कि आपके जो पॉइंट्स होंगे वो अगर 1 है, x 1 है, y भी क्या होगा, 1 होगा। और अगर आपका जो x है वो 2 है, y भी क्या होगा, वो भी 2 होगा। x अगर 3 है, y भी क्या होगा, वो भी आपका 3 होगा। तो अगर x 1 है, y भी आपका क्या होगा, 1 होगा। अगर x आपका 2 है, y भी क्या होगा, 2 होगा। तो ये इसी तरह ना चीज़ें ये कंटिन्यू रहेंगी, मतलब कि जो x की वैल्यू होगी वही क्या होगी, y की वैल्यू भी होगी। अब इसी चीज़ को अगर आप यहाँ पे एक्स वाई प्लेन के ऊपर डिस्कस करें, फर्स्ट करें आपका ये 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 3 है, यहाँ पे आपका होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, और ये इसी तरह आगे ना कंटिन्यू रहेंगे। यहाँ पे होगा -1, -2, -3, यहाँ पे आपका होगा -1, -2, -3, और ये इसी तरह आगे कंटिन्यू रहेगा। अच्छा एक और चीज़, आप यहाँ पे x और y की जो वैल्यूज़ है वो नेगेटिव भी ले सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपका ये -1 है, y भी क्या होगा, वो भी -1 होगा। अगर x आपका -2 है, y भी क्या होगा, वो भी -2 होगा, और ये पॉइंट्स में भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका x 0.5 है, y भी क्या होगा, वो भी 0.5 होगा। तो अब इन सारी पॉइंट्स को अगर आप यहाँ पे शो करें, देखें x अगर 0 है, y भी क्या होगा, 0 होगा। अब x अगर आपका 1 है, y भी क्या होगा, 1 होगा, तो ये आपका पॉइंट बनेगा। अच्छा x अगर आपका 2 है, y भी क्या होगा, वो भी 2 होगा, तो ये आपका पॉइंट बनेगा। x अगर आपका 3 है, y भी क्या होगा आपका, वो भी 3 होगा। अच्छा इस तरह नेगेटिव भी आ जाएँ, x अगर आपका -1 है,
y क्या होगा, ये भी आपका -1 होगा। अच्छा x अगर आपका -2 है, y जो होगा ये भी आपका -2 होगा। इसी तरह ये x अगर -3 है, y क्या होगा, वो भी आपका -3 होगा। अब अगर आप देखें तो ये एक लाइन इस तरह बन गई, पॉइंट्स को अगर आप आपस में मिला दें तो ये एक लाइन बनेगी इस तरह। और ये जो लाइन है अगर आप गौर करें तो ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट। ये जो लाइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है, दो बराबर हिस्सों में ये देखें डिवाइड कर रही है इसको। तो इसका क्या मतलब है कि अगर x इक्वल टू वाई है तो ये जो पॉइंट्स होंगे सारे ये क्या कर रहे होंगे, ये बाइसेक्ट कर रहे होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट को भी और थर्ड क्वाड्रेंट को भी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, इट इज ए लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। पार्ट 5 है एक्स मॉड इज इक्वल टू वाई मॉड। अच्छा इसको ना देखें, पहले तो ये जो आपका ग्राफ बना हुआ है ना, ये ग्राफ हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया है, यही ग्राफ हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। देखें ये आपके पास जो इक्वेशन होगी या जो लाइन है वो है आपके पास एक्स मॉड इज इक्वल टू वाई मॉड। अब कौन कौन से पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, एक तो ये है कि ये दोनों पॉजिटिव हों, मतलब कि x अगर 1 है y भी 1 हो तब भी ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा दूसरी चीज़, जब आपका x2 होगा y भी अगर 2 है तब भी ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि दोनों साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी, इसको सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह x आप 3 लें y भी आप 3 ले रहे हैं तब भी ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं, मतलब कि ये जो लाइन है ये सारी लाइन इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अब इसके अलावा और कौन से पॉइंट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, देखें अगर फर्ज करें मैं x जो है वो ले लेता हूँ 1, y जो है वो मैं ले लेता हूँ -1। अब ये दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करें तो ये क्या आएगा, देखें 1 मॉड इज इक्वल टू -1 मॉड। 1 का मॉड जो है वो भी 1 होता है और -1 का जो मॉड है वो भी क्या होता है, वो भी 1 होता है। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि ये जो पॉइंट होगा आपका, ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसके ग्राफ में आएगा। और वो पॉइंट कौन सा होगा आपका, वो पॉइंट आपका होगा ये वाला, ठीक है ना। x आपका क्या है 1 है, y आपका क्या है -1 है। इसी तरह आप जो दूसरे पॉइंट्स हैं आप क्या करें, x2 लें y आप -2 ले लें। इसी तरह आप x3 लें y आप -3 ले लें। ये सारे जो पॉइंट्स होंगे ये भी क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे जिस तरह ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा था। तो आपका यहाँ पे ये पॉइंट भी आ जाएगा और ये पॉइंट भी आ जाएगा। अच्छा अब आ जाएं, जब आप क्या करेंगे, जब आप x जो है वो नेगेटिव लें, फ़र्ज़ करें x आपका -1 है, y जो है वो आपका है 1। अब ये जो पॉइंट होगा ये भी क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। आप यहाँ पे पुट कर लें, x की जगह आप -1 पुट करें और y की जगह आप 1 पुट करें। तो -1 का मॉड भी 1 के इक्वल होता है, 1 का मॉड भी 1 के इक्वल होता है। ये क्या कर रहा है, इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका ये पॉइंट भी आएगा इसमें। सिमिलरली आपका -2 और 2 ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा और ये जो आपका है -3 और 3 ये भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अब ये जितने पॉइंट्स हैं आपके, ये जो रेड कलर में मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। मतलब कि ये इसके सोल्यूशन में आएंगे, ये ग्राफ में आप इसको शो कर सकते हैं। अब ये जो आपका क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है आपका सेकंड और ये जो क्वाड्रेंट है ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये जो ग्रीन लाइन थी ना, ये क्या कर रही थी, ये बाइसेक्ट कर रही थी फर्स्ट और थर्ड को। और ये जो लाइन होगी ये भी लाइन इस ग्राफ में आएगी और ये लाइन क्या कर रही है, ये सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, पहला इसका पार्ट होगा इट इज़ ए लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसके लिए मैंने लिखा। अच्छा दूसरी चीज़, इट इज़ ए लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पार्ट 8 है इसका, एक्स मॉड इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 3। तो देखें आप इसको पहले सॉल्व कर लें। ये जो एक्स मॉड है इसको आप खत्म करेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 3। और इसको फिर आप लिख सकते हैं, एक बार आप पॉजिटिव में लिखें और एक बार आप इसको लिखें नेगेटिव में, तो ये चीज़ आएगी। ये तो आपका एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 3 रहेगा। यहाँ पे आप क्या करें, माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें। जब दोनों तरफ आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगी। ये आपका आ जाएगा x इज़ लेसर इक्वल टू -3। अब इसको देखें, हमने क्या करना है, इसको हमने ग्राफिकली
चेक करना है। देखें, पहली चीज़ आप यहाँ पे एक्स वाई प्लेन जो है वो ड्रा करें। एक्स वाई प्लेन फ़र्ज़ करें आपका ये है। अब इसमें आपका जो होगा एक्स एक्सिस जो होगा, एक्स एक्सिस आपका ये है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका होगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा एक्स डैश, ये आपका होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस और इस तरफ आपका होगा नेगेटिव वाई एक्सिस, यहाँ पे आप लिखेंगे वाई डैश। अब देखिए, मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था कि अगर आपका लिखा हुआ ना एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 3 या सिंपल एक्स इज़ ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है, तो एक्स इज़ ग्रेटर देन 3 का मतलब ये है कि ये एक लाइन होगी जो कि वाई एक्सिस के क्या होगी, वो पैरेलल होगी। और अगर लिखा हुआ एक्स इज़ ग्रेटर देन 3, तो 3 से बड़ी जो इस तरफ वैल्यूज़ होंगी वो आपका क्या होगा, वो आपका ये एक्स इज़ ग्रेटर देन 3 होगा। तो इसको आप कैसे यहाँ पे ड्रा करेंगे, आप यहाँ पे एक लाइन ड्रा करें। देखें, फर्ज करें कि ये एक लाइन है, ठीक है, जो कि क्या होगी, x इज इक्वल टू 3 होगी। देखें यहाँ पे एक चीज़ है, इक्वल बी लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 3 और x इज ग्रेटर देन 3, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। तो x इज इक्वल टू 3 ये सारे पॉइंट्स भी आएंगे और जो x से बड़े होंगे पॉइंट्स वो भी आएंगे। x से बड़े पॉइंट देखें, अगर आपका फ़र्ज़ करें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपका होगा 4, ये होगा 5 और इस तरह आगे ये सारी वैल्यूज होंगी। तो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, एक्स इक्वल 3 वाले पॉइंट्स भी होंगे और एक्स से जो बड़े होंगे पॉइंट्स इस तरफ, ये सारे भी क्या आ जाएंगे, इसके सोल्यूशन में आएंगे, वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब आ जाते हैं इस पे अगर आप आएँ तो आप पहली चीज़ कि एक्स इज इक्वल टू -3, तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रा करें, ठीक है, ये एक लाइन होगी एक्स इज इक्वल टू -3। अब -3 से छोटी सारी वैल्यूज़ इक्वल टू -3 पे भी होगा और लेस देन -3 के लिए भी होगा। तो लेस देन के लिए यहाँ पे ना आपके ये होंगे -4 पॉइंट होगा, -5 और इससे छोटे जितने वैल्यूज़ हैं ये सारी भी होंगी। तो ये जो लाइन है, इससे लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके सारे पॉइंट्स होंगे ये भी इसके सॉल्यूशन में आएंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे फिर, विच इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स lying on right side of x is equal to 3 and the points lying on left side of x is equal to -3। तो राइट हैंड साइड x is equal to 3 के लिए ये सारे पॉइंट्स होंगे और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ x is equal to -3 के ये वाले सारे पॉइंट्स होंगे। तो इन सब को अगर आप एक सेट में लिखें तो वो जो सेट होगा वो सोल्यूशन सेट होगा आपका इस इनइक्वालिटी का। पार्ट 9 है आपका, x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड y इज़ इक्वल टू 2। तो पहले ना आप यहाँ पे जो एक्स वाई प्लेन है वो आप ड्रा करें। ये आपका होगा एक्स वाई प्लेन। इसमें अगर आप देखें तो ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब इसमें अगर आप देखें तो y इज़ इक्वल टू 2, वाई इज़ इक्वल टू 2 ये एक लाइन होगी जो कि एक्स एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। यहाँ पे आप एक लाइन ड्रा करेंगे ये, और ये लाइन आपकी होगी y इज़ इक्वल टू 2 और x इज़ ग्रेटर देन 2 का क्या मतलब है, x इज़ ग्रेटर देन 2 का मतलब ये है कि ये एक यहाँ पे एक लाइन हम ड्रा करेंगे x इक्वल टू 2 के लिए और इस x इज़ इक्वल टू 2 के राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपका होगा x ग्रेटर देन 2। यहाँ पे आप एक लाइन ड्रा करें ये, ठीक है, फर्ज करें हम ये लाइन ड्रा कर रहे हैं x इज इक्वल टू 2 के लिए, लेकिन आपका जो ग्राफ होगा वो x इज़ ग्रेटर देन 2 के लिए होगा, तो वो आपका बनेगा ये वाला सारा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड। अब वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 होगा और y इज इक्वल टू 2 होगा, वो सारे जो पॉइंट्स होंगे आपके, वो सारे पॉइंट्स जिसको सेटिस्फाई कर रहे हैं उसके बारे में आपने यहाँ पे बताना है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो x ग्रेटर देन 2 तो ये सारे आ जाएंगे उसमें, लेकिन उसमें y इज इक्वल टू 2 पे, y इज इक्वल टू 2 पे आपका ये वाला बन रहा है, ठीक है, y इज इक्वल टू 2 ये है और इन सारी इसी लाइन के ऊपर जो है आपका x जो होगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 2 भी होगा। तो आपके ये वाले जो पॉइंट्स बनेंगे ना, अगर आप इनको ज़रा सेपरेट करके लिखें इन सारे पॉइंट्स को, तो ये आपके होंगे, फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपका है x इज इक्वल टू 2, इस तरफ आपका होगा x बड़ा, मतलब कि x आपका होगा यहाँ पे 3, y आपका 2 होगा। अच्छा, इसी तरह आपका क्या होगा, x जो है वो 4 होगा, y आपका 2 ही होगा, x आपका फ़र्ज़ करें 5 है, y जो होगा वो 2 ही रहेगा। तो ये जो सारी लाइन होगी आगे, ये सारी लाइन क्या करेगी, इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर,
सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन y इज इक्वल टू, मतलब कि वो सारे पॉइंट्स जो y इज इक्वल टू लाइन के ऊपर पड़े हैं, y इज इक्वल टू लाइन ये वाली है, और उसमें आपने वो वाले पॉइंट लेने हैं जिनमें आपका x ग्रेटर देन क्या होगा, वो 2 होगा। तो ये आपका ना वो बेसिकली वो लाइन आपकी यहाँ पे बनेगी। और इन सारे पॉइंट्स को अगर आप एक सेट में लिखें, वो सेट जो होगा वो इसको क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। पार्ट 10 है आपके पास, x एंड y हैव ऑपोजिट साइंस। देखें x और y ऑपोजिट साइंस, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें पहले आप ये जो एक्स वाई प्लेन है वो ड्रा करें। अब देखिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि पहले जो क्वाड्रेंट होता है आपका, इसमें एक्स आपका पॉजिटिव होता है, वाई भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स आपका होता है नेगेटिव, वाई आपका क्या होता है, वाई आपका होता है पॉजिटिव। तीसरे में आपका एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। चौथे में आपका एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है, वाई आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आपने वो वाले पॉइंट्स बताने हैं जिसमें एक्स और वाई के ऑपोजिट साइंस हैं। अब ऑपोजिट साइन एक तो बन रहे हैं आपके सेकंड क्वाड्रेंट में, और एक यहाँ पे बन रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के सारे पॉइंट्स और फोर्थ क्वाड्रेंट के सारे पॉइंट्स जो होंगे उनके ऑपोजिट साइन होंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, इट इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे।